ये डायग्राम्स करोगे तो तुम्हारे 10th बोर्ड में मार्क्स पक्के हैं। कैसे? अब ये जो है मैंने लाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। अब कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है? अगर मैं बात करती हूँ पहला चैप्टर जो क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। वहां पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा। इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है बच्चा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो तुम पहचानोगे कैसे कि कौन सा प्रोसेस है। हमें वहां पे डीएनए दिख रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, उसको ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे जो है ये टीआरएनए को हटा दिया जाएगा, अमीनो एसिड को और कोडान को, फिर टीआरएनए को एक्स बोल दिया जाएगा, इसको वाई एंड इसको जेड। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड क्या है करके, ठीक है। और अगर मैं म्यूटेशन की बात करती हूँ, यहाँ पे भी सिर्फ प्रोसेस कौन सा है वो पूछा जाएगा। हमें पता ही है कि सीक्वेंस का माइनर चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, म्यूटेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ लाइफ प्रोसेसेस 1 की, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस 1 में अब क्या पूछा जाता है बच्चा, यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब तुम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर निकालो, क्योंकि 2 आर्म है, उसको एक शॉर्ट आर्म है, सेकेंड लॉन्ग आर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद टीलोमियर से एंड पोर्शन, बीच वाला जो है दैट इज अ सेंट्रोमियर, और क्रोमोसोम अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, क्या है बच्चा, क्रोमैटिन है। इतना सिंपल है, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, इस पे और कुछ क्वेश्चन नहीं आते। और अगर मैं बात करूंगी इसी में लाइफ प्रोसेसेस 1 में ही ये एक डायग्राम है जिसमें क्या पूछा गया है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर निकालना है, मतलब हमें क्रेब साइकिल एक्सप्लेन करनी है, जिसमें हमें विद द हेल्प ऑफ ये डायग्राम हमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो जिसमें हमें पूरा क्रेब साइकिल क्या होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो चीजें होगी, 2 स्टेप में होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है बच्चा, साइटोप्लाज्म में, और ये कहाँ पे होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमें ड्रॉ करना पड़ता है। और अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस 2 की बात करूंगी, इस पे बनता है ये जो फीजन वाला पार्ट है, कौन सा, फीजन वाला पार्ट। फीजन में दोनों भी, बाइनरी फीजन का भी डायग्राम निकालना पड़ेगा और मल्टीपल फीजन का भी निकालना पड़ेगा। बस कुछ नहीं, उसमें जो बाइनरी फीजन है उसके सारे, जैसे ट्रांसफर हो रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल कट हो रहा है, वो सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ, ये अगर डायग्राम हमें पता है ये क्या है हमारा, मल्टीपल फीजन है, ठीक है, किसका, पैरामीशियम का। तो ये एक चीज हमें निकालनी होगी, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो ड्रॉ वाला बनेगा, ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा, पहली चीज, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड रहेगा लेबल, क्या रहेगा बच्चा, लेबल, लेबलिंग करनी पड़ेगी इसके पार्ट्स को, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। या तो फिर फ्लावर क्यों एक मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब फ्लावर हमारा ये जो फ्लावर है ये क्यों रिप्रोडक्शन में काम करता है, ये कैसे काम करता है, गिव रीजन में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। चलो अब अगर मैं बात करूंगी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर तुमने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी वन शॉट सीरीज है, इस चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चा, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, उसमें 2 बारी फ्यूजन हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ना पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ओके। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस पे क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्रॉ करना होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, दैट इज अ ड्रॉ, ठीक है। सिर्फ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें सारे पार्ट्स। और इम्पोर्टेंट, इस पे हर साल आता है, इस साल भी आने के चांसेस है। ये जो फेजेस है इस पे ड्रॉ का नहीं आएगा, बट ये जो फेजेस है वो क्या है वो उस पे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट ये इमेज को क्या करना है, जैसे R3 रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, वाटर सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है। लास्ट में ये डायग्राम जो है ये हमारी, इसको ड्रॉ करना आता है, बस इतने क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, इतने डायग्राम्स कर लेते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारे मार्क्स कंफर्म है। चलो ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
सी यू बच्चा लोग, बाय।